अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य का अभिन्न अंग हैं, जो न केवल मनोरंजक हैं बल्कि नैतिक शिक्षा भी देती हैं। बीरबल, जिनका वास्तविक नाम महेश दास था, अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे और अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। इस विस्तृत कहानी में हम अकबर और बीरबल के बीच के कई किस्सों और उनके आपसी संवादों को विस्तार से देखेंगे। बीरबल की नियुक्ति। प्रारंभिक परिचय। बीरबल का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन अकबर ने बीरबल के बारे में सुना और उन्हें अपने दरबार में बुलाया। बीरबल ने अपनी हाजिर जवाबी और ज्ञान से अकबर को प्रभावित किया और जल्द ही वे अकबर के प्रिय सलाहकार बन गए। कहानी एक, बीरबल की खिचड़ी। पृष्ठभूमि। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे और समस्याओं का निवारण कर रहे थे। तभी एक निर्धन ब्राह्मण दरबार में आया और अपनी गरीबी की शिकायत की। अकबर ने उसकी समस्या को सुनकर उसे मदद देने का वादा किया। चुनौती। अकबर ने अपने दरबारियों से सुझाव मांगा कि ब्राह्मण की मदद कैसे की जाए। बीरबल ने कहा, महाराज, हमें यह देखना चाहिए कि यह ब्राह्मण कितनी मेहनत कर सकता है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने सुझाव दिया कि ब्राह्मण को ठंडी रात में नदी के बीच खड़ा होने के लिए कहा जाए और अगर वह पूरी रात ठंड में खड़ा रह सके तो उसे पुरस्कृत किया जाए। परीक्षा। रात को ब्राह्मण को ठंडी नदी के बीच खड़ा कर दिया गया। पूरी रात ठंडी हवाओं और बर्फीले पानी में खड़ा रहने के बाद सुबह ब्राह्मण सुरक्षित बाहर आया। इनाम की मांग। अगले दिन ब्राह्मण ने अकबर से इनाम मांगा। अकबर ने पूछा, तुमने इतनी ठंड कैसे सहन की? ब्राह्मण ने जवाब दिया, महाराज, मैंने पास के घर में जल रही दीपक की लौ को देखकर अपनी हिम्मत बनाए रखी। अकबर ने कहा, तुमने धोखा दिया है। तुमने लौ की गर्मी से खुद को बचाया, इसलिए तुम इनाम के हकदार नहीं हो। ब्राह्मण निराश होकर बीरबल के पास गया। बीरबल का न्याय। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, कृपया एक दिन और प्रतीक्षा करें। अगले दिन बीरबल ने एक समारोह का आयोजन किया। एक बड़ी कड़ाही में खिचड़ी पकाने की व्यवस्था की, लेकिन कड़ाही आग से बहुत दूर थी। अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर ने कुछ देर प्रतीक्षा की, लेकिन खिचड़ी नहीं पकी। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, यह खिचड़ी कैसे पकेगी? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, जैसे ब्राह्मण ने ठंड में एक दूर जलती लौ से गर्मी पाई, वैसे ही यह खिचड़ी भी आग से इतनी दूर रहकर पक सकती है। अकबर ने समझा और ब्राह्मण को इनाम देने का आदेश दिया। इस घटना ने अकबर को न्याय की सही समझ दी। कहानी दो, बीरबल की सजा। पृष्ठभूमि। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, ऐसी सजा बताओ जो अपराधी को लगे भी और न भी लगे। बीरबल का तर्क। बीरबल ने कहा, महाराज, एक अपराधी को 4 बार गंगा स्नान करने की सजा दें। अकबर ने पूछा, यह सजा तो बहुत हल्की है। बीरबल ने समझाया, महाराज, गंगा स्नान के लिए उसे लंबी यात्रा करनी पड़ेगी, जिसमें समय और धन खर्च होगा। इस प्रकार यह सजा उसे लगेगी भी और न भी लगेगी। अकबर बीरबल की चतुराई पर मुस्कुराए और समझ गए कि बीरबल की सजा का मतलब क्या था। कहानी 3, चोर की पहचान। पृष्ठभूमि। एक दिन अकबर के दरबार में चोरी हो गई। अकबर ने चोर को पकड़ने का आदेश दिया। बीरबल का उपाय। बीरबल ने सभी दरबारियों को एक कमरे में बंद कर दिया और कहा, एक विशेष छड़ी चोर की पहचान कराएगी, क्योंकि यह चोर के पास आने पर लंबी हो जाएगी। बीरबल की चतुराई। अगले दिन बीरबल ने देखा कि एक व्यक्ति की छड़ी बाकी छड़ियों से छोटी थी। वह डर के मारे अपनी छड़ी काट आया था। इस तरह बीरबल ने चोर को पकड़ लिया। कहानी 4, बीरबल की खीर। पृष्ठभूमि। अकबर ने एक दिन बीरबल से पूछा,
तुम्हारी सबसे प्रिय वस्तु क्या है? बीरबल ने कहा, खीर महाराज। परीक्षण। अकबर ने बीरबल से कहा, अगर तुम्हें खीर मिले और तुम्हें पता हो कि किसी ने उसमें जहर मिलाया है तो क्या करोगे? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, मैं उसे खाने का नाटक करूंगा और तुरंत बाद ही उसे उगल दूंगा। अकबर ने पूछा, क्यों? बीरबल ने कहा, क्योंकि प्रिय वस्तु होने के बावजूद मैं अपनी जान को खतरे में नहीं डाल सकता। कहानी 5, बीरबल और चतुर व्यापारी। पृष्ठभूमि। एक बार एक व्यापारी ने बीरबल से एक प्रश्न पूछा, बीरबल, यह बताओ कि तुम्हारे न्याय और मेरे व्यापार में क्या समानता है? बीरबल का उत्तर। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हम दोनों ही समानता की दृष्टि से काम करते हैं। तुम अपने ग्राहकों को सही वस्त्र देते हो और मैं न्याय में सही और गलत का निर्णय करता हूँ। व्यापारी बीरबल की बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुआ और उसे सलाम किया। कहानी 6, अकबर और बीरबल की दोस्ती। पृष्ठभूमि। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, दोस्ती क्या है? बीरबल का जवाब। बीरबल ने कहा, महाराज, दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो बिना किसी स्वार्थ के होता है। इसमें विश्वास और सम्मान होता है। अकबर ने कहा, सिद्ध करो। बीरबल का सिद्धांत। बीरबल ने अपने मित्रों को बुलाया और उनसे सहायता मांगी। सभी मित्रों ने सहायता करने का वादा किया, लेकिन कोई भी मदद करने नहीं आया। बीरबल ने कहा, महाराज, यही वास्तविकता है। सच्ची दोस्ती में ही मदद मिलती है। अकबर ने बीरबल की बात को समझा और सच्ची दोस्ती के मूल्य को पहचाना। कहानी 7, बीरबल की अनुपस्थिति। पृष्ठभूमि। एक बार बीरबल को किसी कारणवश दरबार से दूर जाना पड़ा। अकबर ने उनकी अनुपस्थिति में न्याय करने का निर्णय लिया। अकबर की समस्या। अकबर ने एक मामले का निर्णय किया, लेकिन सभी लोग असंतुष्ट थे। अकबर ने बीरबल को वापस। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो हमें न केवल मनोरंजन देती हैं, बल्कि बुद्धिमत्ता, नीतियों और न्याय की भी शिक्षा देती हैं। ये कहानियां मुगल सम्राट अकबर और उनके नवरत्नों में से एक, बीरबल, के बीच के संवादों और घटनाओं पर आधारित होती हैं। बीरबल अपने तेज दिमाग और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे। यहाँ एक ऐसी ही प्रसिद्ध कहानी का विस्तृत वर्णन किया गया है। कहानी, बीरबल की खिचड़ी। पृष्ठभूमि। एक बार की बात है, अकबर अपने दरबार में अपनी प्रजा की समस्याओं को सुन रहे थे। उसी समय एक निर्धन ब्राह्मण ने दरबार में प्रवेश किया और सम्राट से कहा कि वह बहुत ही निर्धन है और उसे कुछ सहायता चाहिए। सम्राट ने उसे आश्वासन दिया कि उसकी समस्या का समाधान किया जाएगा। चुनौती। अकबर ने दरबारियों से पूछा कि इस ब्राह्मण की मदद कैसे की जा सकती है। बीरबल तुरंत उठे और बोले, महाराज, हम इस ब्राह्मण की परीक्षा लेकर देखें कि वह कितनी मेहनत कर सकता है। अकबर ने पूछा, कैसी परीक्षा बीरबल? बीरबल ने कहा, इस ब्राह्मण को ठंडे पानी में खड़ा होने के लिए कहें और अगर यह पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है तो हम इसे पुरस्कृत करेंगे। अकबर को यह सुझाव पसंद आया और उन्होंने ब्राह्मण से कहा, अगर तुम पूरी रात इस ठंडे पानी में खड़े रह सकते हो तो हम तुम्हें इनाम देंगे। निर्धन ब्राह्मण ने हामी भर दी। परीक्षा। रात होते ही ब्राह्मण को एक ठंडी नदी के बीचों बीच खड़ा कर दिया गया। रात बहुत ठंडी थी, लेकिन ब्राह्मण ने अपने मन में साहस और दृढ़ता के साथ यह चुनौती स्वीकार की। पूरी रात ठंडी हवाओं और बर्फीले पानी के बीच खड़े रहने के बाद सुबह वह सुरक्षित बाहर आया। इनाम की मांग। अगले दिन ब्राह्मण दरबार में आया और अकबर से इनाम की मांग की। अकबर ने उसे बुलाया और पूछा,
तुम्हें इतनी ठंड में कैसे सहन हुआ? ब्राह्मण ने जवाब दिया, महाराज, मैंने पास के एक घर में जल रही दीपक की लौ को देखकर अपनी हिम्मत बनाए रखी। यह सुनकर अकबर नाराज हो गए। उन्होंने कहा, तुमने धोखा किया है। तुमने लौ की गर्मी से अपने आप को बचाए रखा, इसलिए तुम इनाम के हकदार नहीं हो। ब्राह्मण निराश हो गया और उसने बीरबल से न्याय की गुहार लगाई। बीरबल का न्याय। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, अगर आपको अनुमति हो तो मैं इस मामले की सच्चाई का पता लगाना चाहता हूं। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल ने कहा, महामहिम, कृपया एक दिन और प्रतीक्षा करें। अगले दिन बीरबल ने एक समारोह का आयोजन किया और सभी दरबारियों को बुलाया। सभी दरबारियों के साथ अकबर भी वहां पहुंचे। बीरबल ने एक बड़ी कड़ाही में खिचड़ी पकाने की व्यवस्था की, लेकिन वह कड़ाही आग से बहुत दूर थी। अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर ने कुछ देर प्रतीक्षा की, लेकिन खिचड़ी नहीं पक रही थी। आखिरकार उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, यह खिचड़ी कैसे पकेगी? यह आग से इतनी दूर है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, जैसे वह ब्राह्मण ठंडे पानी में खड़ा होकर केवल एक दूर जलती दीपक की लौ से गर्मी पा सकता है, वैसे ही यह खिचड़ी भी आग से इतनी दूर रहकर पक सकती है। अकबर ने बीरबल की बात का अर्थ समझ लिया और उन्होंने ब्राह्मण को बुलाकर उसे इनाम देने का आदेश दिया। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि बीरबल के तर्क ने उन्हें न्याय की सही समझ दी। निष्कर्ष। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि न्याय की परख बुद्धिमत्ता और सही तर्क से की जानी चाहिए। बीरबल की बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता ने न केवल ब्राह्मण को न्याय दिलाया, बल्कि अकबर को भी एक महत्वपूर्ण सीख दी। अन्य कहानियां। यह तो बस एक कहानी थी। अकबर और बीरबल की कई अन्य रोचक कहानियां भी हैं, जिनसे हमें हंसने, सीखने और सोचने का मौका मिलता है। यहाँ ऐसी ही कुछ और कहानियां संक्षेप में प्रस्तुत हैं। बीरबल की सजा। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि वह एक ऐसी सजा दे जो अपराधी को न लगे। बीरबल ने कहा, महाराज, अपराधी को 4 बार गंगा स्नान करने की सजा दी जाए। अकबर को यह सजा बहुत हल्की लगी। बीरबल ने समझाया कि महाराज, गंगा स्नान करने के लिए उसे 4 बार लंबी यात्रा करनी पड़ेगी, जिसमें बहुत समय और धन खर्च होगा। चोर की पहचान। एक दिन अकबर के दरबार में चोरी हो गई। बीरबल ने चोर को पकड़ने के लिए सभी दरबारियों को एक कमरे में बंद कर दिया और कहा कि एक विशेष छड़ी चोर की पहचान कराएगी, क्योंकि यह चोर के पास आने पर लंबी हो जाएगी। अगले दिन बीरबल ने देखा कि एक व्यक्ति की छड़ी बाकी छड़ियों से छोटी थी, क्योंकि वह डर के मारे अपनी छड़ी काट आया था। इस तरह बीरबल ने चोर को पकड़ लिया। समापन। अकबर और बीरबल की कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं हैं, बल्कि ये बुद्धिमत्ता, न्याय, नैतिकता और सही निर्णय लेने की क्षमता का उत्कृष्ट उदाहरण भी प्रस्तुत करती हैं। बीरबल की तेज बुद्धि और हाजिर जवाबी ने न केवल अकबर को प्रभावित किया, बल्कि उन्होंने हमें भी जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाए। इन कहानियों की लोकप्रियता आज भी बनी हुई है और ये हमारे सांस्कृतिक धरोहर का अभिन्न हिस्सा हैं। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजक हैं, बल्कि इनमें बुद्धिमानी और न्याय की सीख भी छिपी होती है। यहाँ एक विस्तृत कहानी प्रस्तुत है। अकबर और बीरबल की कहानी। भूमिका। अकबर, मुगल सम्राट, अपने न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था। उनके दरबार में अनेक विद्वान थे, लेकिन उनमें सबसे प्रिय और बुद्धिमान बीरबल थे। बीरबल का असली नाम महेश दास था, लेकिन उनकी तीव्र बुद्धिमत्ता और चतुराई के कारण उन्हें बीरबल के नाम से जाना जाता था। बीरबल अकबर के निकटतम सलाहकार थे और अपनी हाजिर जवाबी से अकबर को हमेशा प्रसन्न करते थे। कहानी का प्रारंभ।
एक बार की बात है, बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक नई योजना बनाई। उन्होंने अपने दरबारियों से कहा कि जो भी व्यक्ति सबसे बुद्धिमान और तर्कसंगत उत्तर देगा, उसे बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा। दरबारियों ने इस चुनौती को स्वीकार किया और सभी अपने अपने तर्कों के साथ तैयार होने लगे। पहली चुनौती पहली चुनौती यह थी कि सच्चा खजाना क्या है। दरबार में सन्नाटा छा गया। हर कोई सोच में पड़ गया कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है। कुछ दरबारियों ने धन दौलत को सच्चा खजाना बताया तो कुछ ने ज्ञान को, लेकिन कोई भी उत्तर अकबर को संतुष्ट नहीं कर पाया। अकबर ने अंततः बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम बताओ, सच्चा खजाना क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, सच्चा खजाना वह है जो इंसान को खुशी और संतोष प्रदान करे। यह न तो धन है और न ही ज्ञान, बल्कि सच्चा खजाना प्रेम, सच्चाई और अच्छे कर्मों में छिपा होता है। अकबर इस उत्तर से अत्यंत प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल को पुरस्कार दिया। दूसरी चुनौती एक अन्य अवसर पर अकबर ने अपने दरबारियों को एक और चुनौती दी। उन्होंने पूछा, दुनिया की सबसे शक्तिशाली वस्तु क्या है? दरबारियों ने कई उत्तर दिए, जैसे तलवार, धन, सेना आदि। लेकिन कोई भी उत्तर अकबर को संतुष्ट नहीं कर पाया। अकबर ने फिर बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे विचार में दुनिया की सबसे शक्तिशाली वस्तु क्या है? बीरबल ने थोड़ा सोचा और फिर उत्तर दिया, जहां पनाह, दुनिया की सबसे शक्तिशाली वस्तु शब्द हैं। शब्द किसी का दिल जीत सकते हैं, युद्ध को रोक सकते हैं और मनुष्य को प्रेरित कर सकते हैं। शब्दों में इतनी शक्ति होती है कि वे किसी को खुश कर सकते हैं और किसी को दुखी भी। इसलिए हमें अपने शब्दों का उपयोग सोच समझकर करना चाहिए। अकबर इस उत्तर से भी बहुत प्रसन्न हुए और बीरबल की प्रशंसा की। तीसरी चुनौती फिर एक दिन अकबर ने दरबार में एक और चुनौती दी। उन्होंने पूछा, हमेशा सच्चाई का पालन करना क्यों महत्वपूर्ण है? इस बार भी दरबारियों ने विभिन्न उत्तर दिए, लेकिन कोई भी उत्तर अकबर को पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं कर पाया। जब बीरबल से यह प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने उत्तर दिया, जहां पनाह, सच्चाई का पालन करना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें सच्चे और ईमानदार जीवन जीने की दिशा में मार्गदर्शन करता है। सच्चाई में शक्ति है और यह हमें आत्मसंतोष और मानसिक शांति देती है। झूठ और धोखे से भरा जीवन अंततः दुख और पछतावे की ओर ले जाता है। सच्चाई का पालन करने से हमारा चरित्र मजबूत होता है और समाज में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती है। अकबर इस उत्तर से भी बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल को एक और पुरस्कार दिया। एक और घटना एक बार अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने का सोचा। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि भगवान कहाँ रहते हैं? यह प्रश्न सुनकर सभी दरबारी चकित रह गए। बीरबल ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, जहां पनाह, भगवान हर जगह हैं। वे हमारे हृदय में, हमारे विचारों में और हमारे कार्यों में विद्यमान हैं। वे हर उस स्थान पर हैं जहां प्रेम, करुणा और सच्चाई है। अकबर ने फिर कहा, यह तो सामान्य उत्तर हुआ, मुझे कुछ विशेष चाहिए। बीरबल ने सोचा और फिर बोला, जहां पनाह, भगवान सबसे अधिक उन लोगों के दिलों में बसते हैं जो दूसरों के लिए भलाई करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। अकबर इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल की प्रशंसा की। कहानी का समापन बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई ने हमेशा अकबर को प्रभावित किया और उन्होंने बीरबल को अपने सबसे विश्वासपात्र सलाहकार के रूप में रखा। बीरबल की कहानियां आज भी हमें यह सिखाती हैं कि सच्चाई, प्रेम और अच्छे कर्मों का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। ये कहानियां हमें यह भी सिखाती हैं कि बुद्धिमानी और चतुराई से हर समस्या का समाधान संभव है।
अकबर और बीरबल की यह कहानी भारतीय लोककथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है और आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित